नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। लाल किला कार धमाका केस एनआईए के सुपुर्द। पुलवामा के डॉक्टर की मुबैना खुदकश कार्रवाई, मुल्क भर में हाई अलर्ट। लाल किला धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का आज सर नौ जायजा। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब होने के पस मंजर में एलजी मनोज सिन्हा की आला सतही मीटिंग। दिल्ली धमाके के बाद कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी अलर्ट, जदीद निगरानी, वसी चेकिंग और फोर्सेस की वसी कार्रवाइयां। नॉर्दर्न कमांडर की सरहदी इलाकों में तैयारियों का जायजा। लाल किला धमाके पर जम्मू कश्मीर के सियासी, मजहबी व तिजारती रहनुमाओं की सख्त मजम्मत। एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला, मीर वाइज, महबूबा, फारूक, केसीसीआई समेत मुतअद्दिद हलकों का इजहार अफसोस। मुकीद एमपी इंजीनियर रशीद की 2 रोजा भूख हड़ताल का ऐलान। जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात, बडगाम में 50.01% और नगरोटा में 74.82% राय दही। बडगाम में कांटे की टक्कर, जबकि नगरोटा में दिव्यानी सबकत पर। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह जर्मनी में बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग से भी रहे दूर। पार्टी से इख्तिलाफात एक बार फिर नुमाया। नगरोटा ज़िमनी इंतखाब में संगीन तनाज़ा। आरओ ने एसडीपीओ जम्मू के खिलाफ एफआईआर और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की। इलेक्शन अफसर पर हमला, धमकी और गैर कानूनी हिरासत का इल्जाम। वाक़या इंतखाबी अमल पर बराह रास्त हमला करार। और पाकिस्तान इस्लामाबाद के ज़िला सेशन कोर्ट में धमाके, कम से कम 12 अफराद हलाक, हुक्काम तहकीकात में मसरूफ। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। लाल किला के करीब पेश आए मोहल्लक कार धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके बाद वजारत दाखिला ने मामला कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए के हवाले कर दिया है। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद वो शख्स थे जो धमाका खेज मवाद से भरी कार चला रहे थे, जो पीर की शाम धमाके से तबाह हो गई और उसमें 10 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो गए। तहकीकात से जुड़ी इतलात के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली सफेद हुंडई i20 गाड़ी को डॉक्टर उमर से जोड़ा गया, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। तफ्तीशी जराये का कहना है कि गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर्स नस्ब थे, जिन्हें मुबैना तौर पर डॉक्टर उमर ने खुद ही लाल किला के करीब उठाया। जाए हादसा से मिलने वाली लाशों में उनके बाकियात होने का शिब्बा है, जिसकी तस्दीक के लिए उनके अहले खाना के डीएनए नमूने पुलवामा में हासिल किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि चंद रोज कबल ही फरीदाबाद में पुलिस ने तकरीबन 2900 किलो धमाका खेज मवाद की बड़ी खेप जब्त की थी, जिसके सिलसिले में कश्मीरी नजाद 2 डॉक्टरों को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों का कहना है कि डॉक्टर उमर उन्हीं लोगों से मुंसलिक थे और मुमकिन है कि गिरफ्तारी के खौफ से उन्होंने हमला कर डाला। इस दौरान पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को भी हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कई दीगर अफराद को भी तफ्तीश के दायरे में शामिल किया गया है। दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी कार्रवाइयां जारी है। एजेंसियों के मुताबिक गिरोह ने बड़े पैमाने पर हमलों का मंसूबा तैयार किया था, जिसे हरियाणा में धमाका खेज मवाद की जब्ती ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली में लाल किला के करीब हुए कार धमाके में 10 अफराद की हलाकत एक रोज बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज श्रीनगर में एक अहम सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और खुफिया इनपुट का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग, जिसका इनकाद कौमी दारुल हुकूमत में हुए कार बम धमाके और हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में डॉक्टर्स पर मुश्तमिल दहशतगर्द मॉड्यूल की बेनकाब होने के पस मंजर में किया गया। मैं सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्रकर भारती, डीजी नलिन प्रभात, स्पेशल डीजीपी SJM गिलानी, एडीजीपी CID नीतीश कुमार और
आईजीपी कश्मीर वीके बद्दी शरीक थे। एलजी सिन्हा ने अपने एक पैगाम में कहा, आज श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी इदारों को हिदायत दी कि वो भरपूर चौकसी रखें और पुलिस, खुफिया एजेंसियों और दीगर सिक्योरिटी इदारों के दरमियान बिला तातुल हम आहंगी यकीनी बनाएं। नई दिल्ली में लाल किला के करीब हुए मोहल्लक कार बम धमाके, जिसमें 10 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो गए के बाद वादी कश्मीर में मंगल के रोज सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर चौकस हो गई हैं और बड़े पैमाने पर तलाशी, निगरानी और चेकिंग कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। एक आला सिक्योरिटी अफसर ने एक खबर एजेंसी को बताया कि वादी के हिस्सास इलाकों में जदीद तरीन निगरानी के आलात नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए डोमिनेशन एक्सरसाइज में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि कस्बों और शाहराहों पर चेक पॉइंट्स की तादाद बढ़ा दी गई है, जहां पर हर किस्म की गाड़ियों और अफराद की सख्त चेकिंग की जा रही है। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ अजला में दाखिली रास्तों पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, जहां मुश्तबा गाड़ियों, मुसाफिरों और हरकत पर गहरी नजर रखी जा रही है। इस दौरान शहर के हबाकदल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान कई रिहायशी मकानात की तलाशी भी ली। नई दिल्ली के तारीखी लाल किला के करीब होने वाले मोहल्लक कार बम धमाके, जिसमें 10 से ज्यादा अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, ने पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत, मजहबी शख्सियात, समाजी नुमाइंदों और तिजारती अंजुमनों ने उस इंसानियत सोज हमले को बुज़दिलाना, वहशियाना और मुल्क के अमनो भाईचारे पर हमला करार देते हुए शदीद मजम्मत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट में वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द शिफायाबी की दुआ की है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी धमाके को दिल दहला देने वाला साना करार देते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों को फौरी शिफायाबी की दुआ की। जम्मू कश्मीर असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने इसे निहायत अफसोसनाक वाक़या करार देते हुए कहा कि मासूम जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए सदमा है। कश्मीर के सरकर्दा मजहबी रहनुमा मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक ने धमाके को अलमनाक साना करार देते हुए कहा कि मुतासरा खानदानों के साथ कश्मीर के अवाम भी बराबर शरीक के गम है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने उसे दहशतगर्दी की शर्मनाक कार्रवाई करार देते हुए कहा कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस साने ने हर हिस्सास दिल को मगमूम कर दिया और जरूरत इस अम्र की है कि हकीकी हकायक जल्द सामने आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने धमाके को इंसानियत और अमन के खिलाफ खुला हमला करार दिया। इसी तरह फ्रूट ग्रोवर्स यूनियन, न्यू कश्मीर फ्रूट्स एसोसिएशन, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज समेत मुतअद्दिद तिजारती अंजुमनों ने धमाके की सख्त मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती किया और हुकूमत से अपील की कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए। जम्मू कश्मीर के दो अहम असेंबली हलकों बडगाम और नगरोटा में मंगल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने भरपूर जमहूरी जोश खरोश का मुजाहरा किया। बडगाम में औसत राय दही रही, जबकि नगरोटा में लोगों ने बड़ी तादाद में घरों से निकलकर वोट डाले, जिसके बाद दोनों नशिस्तों पर मुकाबला मजीद दिलचस्प बन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 27 बडगाम असेंबली हल्के में 50.01% वोटिंग रिकॉर्ड हुई, जबकि 77 नगरोटा असेंबली हल्के ने 74.82% की शानदार पोलिंग के साथ इस इंतखाब को रियासत में सबसे ज्यादा पुरजोश मुकाबलों में शामिल कर दिया। ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर अनिल सलोग्राटा के मुताबिक शाम 7:30 बजे तक मौसूला एदाद-ओ-शुमार में ये दोनों नशिस्तें इसी शरह के साथ बंद हुई। उन्होंने मजीद बताया कि कश्मीरी महाजरीन के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में कायम खुसूसी पोलिंग स्टेशनों पर मजमूई तौर पर 178 वोट डाले गए। जम्मू के खुसूसी मराकज पर 157, उधमपुर के वाहिद मरकज पर 11 और दिल्ली में 10 वोट डाले गए, जिससे वाज़ा होता है कि कश्मीरी महाजरीन ने भी इंतखाबी जमहूरियत में अपना हिस्सा जरूर डाला। बडगाम असेंबली हल्के में 1,26,025 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जबकि नगरोटा में 97,980 वोटर्स ने अपना नाम दर्ज कराया था। इंतखाबात के लिए बडगाम में 173 और नगरोटा में 150 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। दोनों हलकों से मजमूई तौर पर 27 उम्मीदवार मैदान में थे। ये नशिस्तें इससे पहले बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और नगरोटा में बीजेपी ने जीती थी। मैदानी रिपोर्टों के मुताबिक बडगाम में मुकाबला इंतहाई कांटेदार बताया जा रहा है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद और पीडीपी के मुंतजर मेहदी के दरमियान
सख्त टक्कर देखने को मिल रही है और नतीजा महज चंद वोटों के फर्क पर मुनहसर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा मजबूत पोजीशन में समझी जा रही है। श्रीनगर लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी मंगल के रोज बडगाम असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात में वोट डालने नहीं पहुंचे क्योंकि वो इस वक्त जर्मनी के दौरे पर मौजूद हैं। रूहुल्लाह का वोटिंग में अदम शिरकत सियासी हलकों में नई बहस का बास बनी है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब उनके अपने घर के हल्के में अहम इंतखाबी अमल जारी था। काबिल जिक्र बात है कि रूहुल्लाह ने पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद की इंतखाबी मुहिम से खुद को दूर रखकर पार्टी से इख्तिलाफात को खुलकर जाहिर किया था। अगरचे उन्होंने ऐलान किया था कि वो पोलिंग के रोज वोट जरूर डालेंगे, ताहम आज वो वोट डालने के लिए भी हाजिर न हो सके। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आगा रूहुल्लाह की फेसबुक पेज पर उनकी जर्मनी में आला हुकाम से मुलाकातों की तस्वीर शेयर की गई हैं, जिससे वाज़ह होता है कि वो इंतखाबी दिन के दौरान बैरून मुल्क सरकारी और सिफारती मसरूफियात में मशगूल रहे। ये दौरा उस वक्त अंजाम पा रहा है जब बडगाम हल्का वोटिंग के अमल से गुजर रहा था। ये नशिस्त उस वक्त खाली हुई जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2024 के इंतखाबात में 2 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद गांदरबल की सीट बरकरार रखने का फैसला किया। असेंबली हल्का 77 नगरोटा के रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू ने एक सनसनीखेज शिकायत में एसडीपीओ सिटी साउथ जम्मू सनील जसरोटिया के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज करने और सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की है। इल्जाम है कि एसडीओपीओ ने इंतखाबी फराइज अंजाम देने वाले एक सरकारी अफसर पर हमला किया, उसे धमकाया और गैरकानूनी तौर पर तहवील में रखा। सरकारी खतो किताबत के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब नगरोटा ज़िमनी इंतखाब के लिए ट्रांसपोर्ट नोडल ऑफिसर मुकर्रर किए गए अजहर खान जेकेएस ने 10 नवंबर की शाम एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि अजहर खान पोलिंग पार्टियों की रवानगी पर नजर रख रहे थे और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बकराम चौक के करीब मामूली हादसे का शिकार हुए। इसी दौरान एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और सरकारी इंतखाबी ड्यूटी की वजाहत दिए जाने के बावजूद मुबैना तौर पर सख्त जुबान इस्तेमाल की, धमकियां दी और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की। शिकायत के मुताबिक एसडीपीओ ने सिर्फ अजहर खान को थप्पड़ मारा बल्कि लातों से भी हमला किया, जिससे अफसर जख्मी हुए और उन्हें अवाम के सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बादशाह मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मजीद जहनी दबाव और धमकियों का सिलसिला जारी रहा। साथ मौजूद दूसरे सरकारी एहलकार अब्बास अली वीएलडब्ल्यू के साथ भी बदसलूकी और मारपीट किए जाने का इल्जाम है। रिटर्निंग अफसर ने इस वाक़े को जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमला करार देते हुए कहा कि किसी भी इलेक्शन अफसर के साथ ऐसा सलूक संगीन मुजरमाना गलती और इंतखाबात की शिफाफियत में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है। खत में नुमाया तौर पर इलेक्शन कवानीन खुसूसन अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफा 134A का हवाला दिया गया, जो पोलिंग ड्यूटी में रुकावट डालने या बदसलूकी पर सख्त सजाएं तजवीज करती है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के G11 इलाके में वाक़ा जिले व सेशन कोर्ट के अंदर मंगल को धमाके के नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के आला हुकाम ने वाक़े की तस्दीक की है और धमाके की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोज में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद एक जलती हुई गाड़ी के मलबे से धुआं और शोले बुलंद हो रहे थे, जो सिक्योरिटी बैरियर्स के पीछे खड़ी थी। इत्तलात के मुताबिक धमाके की आवाज 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हुकाम ने मुतासरा इलाके को फौरन घेरे में लिया और रेस्क्यू और तहकीकात की टीमें मौके पर पहुंच गई। अभी तक धमाके की नव्यत और मुमकिना मुश्तबा अफराद के बारे में कोई हतमी तफसीलात जारी नहीं की गई। यह वाक़ा इस्लामाबाद में अवाम और अदालत के अमले के लिए शदीद खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है और ताहाल मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।